क्रोध नहीं था, उनके सरलता आ गई। किसी भी तरह उनको जीवन में क्रोध नहीं आना करके वेर के विरोध के भाव नहीं आए। फैशन का जमाना है, बूढ़े को कौन सा घर में बुलावे, लेकर जाए। फिर चाचा जी बोले अच्छा हुआ मेरी जिम्मेदारी से मेरा भार उतर गया। आप चाहे तो कोई चीज को अच्छी मानो या बुरी मानो, अच्छी भी मान सकते हो बुरी भी मानो, अपनी सोच के ऊपर निर्भर रहता है अपन क्या सोचे इसके प्रति। तो जिम्मेदार मेरा भार हट गया, मेरा वजन था भाई मेरे को भतीजे को पढ़ाना है, मेरे पोते को पढ़ाना है, मेरे को पति को पढ़ाना है, मेरे लड़पोते को पढ़ाना है। हर कार्य की आदमी न कितने जन्मों की अपेक्षा लेके साथ में चलता है, सबके खुद की स्वयं की जिंदगी का भरोसा नहीं है एक पल का, लेकिन आगे के कितने के भरोसे के पल की सोच के चलता है। वो जिम्मेदारी मेरा भार हट गया। थोड़े दिन बाद में पोते की शादी का खाना, शादी होने लगी, खाना रिसेप्शन है, तभी चाचा जी को निमंत्रण भी नहीं दिया। भतीजे ने चाचा जी को निमंत्रण भी नहीं दिया, भाई भतीजे की शादी है, पोते की शादी है। तो गांव वालों ने फिर कहने लगे, देखो गांव वाले तो आएंगे, वो तो बोलेंगे आपका भतीजा कितना हरामी है हो गया है, आपको शादी में खाने भी नहीं बुलाया है। चाचा जी ने बोला देखो भाइयों क्या बोल सकते हैं आप सोचो, जब पोते की शादी है तो दादाजी को जाना है, नहीं बुलाया तो चाचा जी कहते हैं घर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, घर वालों को बुलाया नहीं जाता है, निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है क्या। तब वहाँ चाचा जी बिना बुलाए खाने में जीमण में चले गए। जैसे गांव के लोग सब जीमण में गए वैसे ही चाचा जी भी सब पंगत में खाने में साथ में बैठ गए, उसी पंगत में चले गए। भाई सहज भाव था, सरल भाव था, सब गांव के जा रहे हैं, मेरा पोते की शादी है, मेरे को जाना है, मैं जा रहा हूँ, चले गए। नीचे पहले के जमाने में ऐसे खड़े खड़े नहीं खाते थे, पंगत लगती थी, बिठा के पुरस्कारी करने जाते थे। हम भी गांव में जाते थे, हमारे गांव में तब हम लड़के लोग सब शाम को पुरस्कारी करते थे, 1 घंटा पहले जाते थे शादी ब्याह में और खाने में नीचे बिठा के पुरस्कारी करते थे। पंगत में सब जीमने लगे, साथ में चाचा जी भी जीमने लगे। भतीजा ने मन में सोचा अंतिम बार एक बार और परीक्षा ले लेता हूँ, कितने सरलता आ गई, सहजता आ गई, एक बार और परीक्षा ले लेता हूँ, क्रोध की परीक्षा ले लूँ। चाचा जी खाना जीम रहे थे, तब उस भतीजे ने खाने में एक मुट्ठी मिट्टी की डाल दी, उस खाने में मिट्टी डाल दी। तब और क्या होगा, तब गुस्सा आएगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए गुस्सा है? नहीं आया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया चाचा जी को। एक बार अंतिम परीक्षा ली उन्होंने, खाने में भतीजे ने मिट्टी डाल दी, फिर भी चाचा जी यही सोचने लगे कि पहले घर का काम है, दूसरों को खाना खिलाने के बाद घर वाले को खाना खाना चाहिए। मेरे को पता नहीं था, मैं भूल गया, पहले खाने में बैठ गया, पहले गांव वालों को खाना खाना है। पर मेहमान अतिथि सत्कार देवो, अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार पहले है। मैं घर का मुख्य हूँ, मेरा घर, मेरा पोते की शादी है, तो मेरे को बाद में खाना खाना है। तो देखिए इस कथानक के माध्यम से आपको समझता और सरलता, विनयता, विनम्रता कितनी है कि अपने जीवन में भी दृष्टांत कि कितना भी कैसा भी परिचय क्यों नहीं आए, अपने परिवार के प्रति एक दूसरे के बहकावे में कहने पर कुछ कभी गलत कार्य, वेर विरोध के भाव, मन में मनमुटाव नहीं आना चाहिए। उसका समाधान सामने कर लो। आप कोई भी बात है डायरेक्ट आप बात करो, किसी व्यक्ति के एक दूसरे के इधर उधर कहने से आप अपनी जीवन घर का वातावरण खराब मत करो। यही है संदेश संवत्सरी का महापर्व आज यहाँ लेके आया है। चाचा जी को क्रोध नहीं आया, सबसे घर का काम है, बाद में खाना है। तब भतीजे के दिल में आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। चाचा जी क्षमा मांगी, कहने लगा भतीजा मैं आपके क्रोध की प्रतीक्षा ले रहा था। तब उस भतीजे ने चाचा जी को वापस घर ले गया और अच्छी सेवा की। ऐसे होता है क्रोध पर विजय पाना, सच्चे क्रोध पर विजय पाना। इस प्रकार हमारे जीवन में भी क्रोध पे क्षमा आ जाए तो अपने जीवन का उद्धार होगा। इस कहानी के माध्यम से क्षमा वीरस्य भूषण, इसलिए क्षमा वीरों का भूषण बताया है। जो वीर होते हैं वही क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा ले सकते हैं और क्षमा दे सकते हैं। क्षमा ही जीवन का श्रृंगार है। इसी प्रकार कितने ही उपसर्ग या कितने ही कष्ट क्यों ना आवे, अपनी कसौटी पर खरा उतरना है। आज का दिन
क्षमा का देना, क्षमा लेना, क्षमा पर्व, विनम्रता, राग द्वेष को जानने का वही क्षमा पर्व है। क्षमा कर देना या अपनी गलती मान लेना समझदारी है। हमारा अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। आज ऐसा समय आया कि क्षमा में भी योग्य और अयोग्यता देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि योग्य और अयोग्यता न देखें, मोती की माला की तरह अपने जीवन के मोती को भी पिरोना है। औपचारिकता और खोखली, आज के युग में क्षमा खोखली औपचारिकता नहीं रखे हुए अपने संबंधों को मजबूत बनाएं, मनुष्य जन्म को सुलभ बनाएं। अर्थ भले ही हमें कितना ही चालबाजी बन जाओ, हर कर्म का भुगतान करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। हर एक का लेखा जोखा ऊपर लिख रहा है, वो इसी जन्म में, पहले तो कहते हैं अगले जन्म में मिलता है, लेकिन इसी जन्म में भोगना पड़ता है आजकल। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपने कदमों समय कुछ दूरी पर उगे फूलों को देखना, सूंघना भूल जाता है। कहना का अर्थ है कि जिससे हमारा प्रतिदिन हम मिलते हैं, सदा निकट रहते हैं, उनके साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव हो जाता है, तो जिससे हमारा व्यवहार सूख गया, उन्हें क्षमा मांगना और दिल से क्षमा करना। सिर्फ दूर दूर के रिश्तों में जिनसे मधुर संबंध है, जिससे हल्की जान पहचान है, उनसे हम क्षमा की लेन देन करके हम स्वयं को धोखा देते हैं। रामचरित उपाध्याय ने भी उत्तम क्षमा की आराधना 2 पंक्तियों में बताई। क्षमा से कमा लो गवाए हुए को, क्षमा से हंसा लो रुलाए हुए को। जीत सकते हैं। अंतिम आज यही कहता हूँ कि आज संवत्सरी महापर्व है। आप सभी संवत्सरी प्रतिक्रमण करने का जरूर लक्ष्य रखें। आज कोई भी अपने घर से बच्चे, पोता पोती, कोई भी इस प्रतिक्रमण में वंचित न रहे। ये अपना मेन मूल आवश्यक सूत्र, जो एक अपने जैन धर्म का आगम है, इस प्रतिक्रमण में अपने कर्म काटने का एक सुंदर मार्ग है। तो इसका जरूर आज प्रतिक्रमण पौषद हो सके तो आप 4 बजे कौन सा पौषद रहेगा, पौषद के बारे में भी आपको नवीन जी बताएंगे। आज पौषद की कितनी महत्ता है, बहुत अच्छी सुंदर की महत्ता बताइए। पौषद करना चाहिए, हर एक श्रावक का नियम है। तो पौषद करने का भी लक्ष्य रखे। धर्म ज्ञान धर्म आराधना करने के आलोचना वगैरह सभी धर्म आराधना करे। इसी के साथ मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। आयेचेसु आयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम देसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम देसन्तु। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान, जीवन निर्माता, ज्ञानदाता, परम श्रद्धेय गुरु भगवंत के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए जन्मदायत्री माता पिता के पावन चरणों में मेरा नमन वंदन अभिनंदन। सुधर्म दरबार में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, नमन वंदन अभिनंदन। पर्युषण पर्व का यह अंतिम दिवस, 8वां दिवस, कर्नाटक स्वाध्याय संघ के द्वारा इस उत्तरली क्षेत्र के पावन पवित्र स्थल पर आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर हम 2 स्वाध्याय भाई निरंतर अंतर्गत दशांग सूत्र की वाचनी
वह जिनवानी का रसपान करा रहे हैं। अंतर्गत दशांग सूत्र का वह 8वां वर्ग, जहां पर सैनिक महाराजा के रानियों का वर्णन आता है। कौनिक की सभ्य क्या थी? छोटी रानी थी, छोटी माँ थी। हमने और आपने अभी अभी श्रावक राजेश भाई के मुखारबिंद से सुना कि कैसे वे कैसे कैसे तपस्या करते हैं। किसी ने कनकवली, किसी ने रत्नावली, किसी ने मालावली, किसी ने लंग सिंगुर तप, सर्वोत्तभद्र तप, ऐसे अनेक तप करते हुए वे रानियां सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। काली, माँ काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पृथ्वीसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा का वर्णन इस अंतिम वर्ग में सुनने को मिला। पर देखिए, जब वह अंतिम रानी का वर्णन आता है, आप और हम जब तपस्या करते हैं तो तपस्या के बाद क्या करते हैं? क्या करते सा? आज हमारा वास है, आज हमारा एकासन है, व्यासन है, आयमिल है, जो भी तप करते हैं उसके नेक्स्ट दिन क्या होता है? पारना होता है। और आज हमारे वास की घड़ी ऊपर चढ़ी ना चढ़ी, पर कल पारने की लिस्ट तैयार हो गई। यहाँ पर उस लास्ट अंतिम रानी का वर्णन आता है कि एक आयमिल करती है और पारने में वास करती है। क्या करती है? पारना नहीं करती है, पारना में वास आता है। फिर 2 आयमिल करते हैं, फिर पारना में वास आता है, 3 आयमिल करते हैं और पुनः क्या है? पारना में वास करते हैं। ऐसे 100 आयमिल तक वह महारानी चढ़ती है, वह मां सती चढ़ती है और अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर देती है। अंतगत दशांग सूत्र 8 दिनों में वाचा जाता है। 90 आत्माओं का वर्णन आता है। प्रभु अरिष्ट नेमि के शासन काल का और शासनेश्पति भगवान महावीर स्वामी के ऐसे भव्य आत्माओं का वर्णन इस सूत्र के अंदर आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि ये 90 आत्मा जो थी उसी भव में दीक्षा लेते हैं और उसी भव में अपने कर्मों को क्या कर देते हैं? क्षय कर देते हैं। पर्वों का यह महापर्व संवत्सरी पर्व है आया, घर घर में आनंद छाया, घर घर में आनंद छाया। क्षमा मैत्री का यह पावन संदेशा घर घर में है लाया, यह संवत्सरी पर्व है आया, यह संवत्सरी पर्व है आया। जरा देखो गज सुकमाल मुनि को, जिसके सर पर रखे अंगारा, ससुर का वो क्षमादान दे के भव भव पार उतारा। ऐसे कायिक कष्ट क्या किसी बैरी ने हमको दिया है, यह संवत्सरी पर्व है आया, यह संवत्सरी पर्व है आया। जरा देखो अर्जुन माली को, बच्चे बूढ़े ने ठुकराया, गाली गलोच सुना कर रोज पर कभी न गुस्सा आया। ऐसे कटु शब्द क्या किसी वैरी ने हमको रोज सुनाया, यह संवत्सरी पर्व है आया, यह संवत्सरी पर्व है आया। नेत्रों को प्रेम से क्या हम गले गले भी लगाते, देख दया उस वीर प्रभु की ग्वाल से गले लगाते।
अपने बैरी को गले लगाने का अवसर फिर से आया। यह संवत्सरी पर्व आया, यह संवत्सरी पर्व आया। पर्वों का ये महापर्व संवत्सरी पर्व आया, यह संवत्सरी पर्व आया। घर घर में आनंद, घर घर में आनंद छाया, ये संवत्सरी पर्व आया। क्षमा मैत्री का यह पावन संदेशा घर घर में है लाया, यह संवत्सरी पर्व आया, यह संवत्सरी पर्व आया। छोटा सा विश्लेषण अंतर्गत दशांग सूत्र के माध्यम से गत सुकुमालवनी का वर्णन, अर्जुन वाली का वर्णन यहाँ पर क्या है, कवि ने बताया है कि याद रखना आपके क्या ऐसे कोई वैरी मिले उस अर्जुन वाली को जो रोज क्या करते थे, गाली गलौज करते थे, पर आपके और हमारे ऐसे क्या कोई वैर है, क्या कोई वैरी है जो रोज हमें क्या करते हैं, गाली गलौज देते हैं। गज सुकुमाल के सिर पर अंगारे रखे गए, क्या आपके और हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो अपने शरीर को, अपने कायक को रोज कष्ट देते हैं? नहीं देते हैं। ये संवत्सरी हम तो क्या करते हैं, जैसे राजेश जी भैया ने बताया है, हम सबको गले मिल मिल करके खमत खामना करते हैं, पर ये अवसर आया है अपने ही वैरी को क्या करना, गले लगाना। देख दया उस वीर प्रभु की, ग्वाले को भी गले लगाते हैं। जिस ग्वाले ने कानों में कीले ठोके हैं उस ग्वाले को भी क्या कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। ये अवसर आया है अपने वैरी को भी क्या करना, गले लगाना। मैं क्षमा की बात ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि क्षमा का पूरा विश्लेषण बड़े सुंदर ढंग से, सुंदर भाव से अपने श्रावक जी राजेश भैया ने आपके और हमारे बीच रखने का प्रयास किया। आइए आज ऑडिटिंग सेशन, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 7 दिन आपको सब्जेक्ट दिया गया है और 8वें दिन आपकी क्या करनी है, परीक्षा लेनी है। याद रखना जब आप ऑडिटिंग फाइल बनाते हो, ऑडिटर के पास जाते हो, उसके पहले ही आप क्या कर लेते हो, अपने यहाँ पर कैसे टैक्स बचाना, कैसे क्या करना, क्या नहीं करना, इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी क्या कर लेते हो, आप डायरी में नोट कर लेते हो। ऑडिटर के पास के जाने से पहले ही, ऑडिटर साहब से मिलने से पहले क्या कर लेते हो, आप अपनी गलियां, अपनी रास्ता निकाल देते हो जिससे मेरा टैक्स क्या हो जाए, माफ हो जाए, जिससे मेरा टैक्स जो क्या है वह बच जाइए। यह पर्यूषण पर्व, ये जो पर्व है यह भी हमें अपने जीवन का लेखा जोखा, जैसे दिवाली आती है, दिवाली में 3 काम किए जाते हैं। एक, पहला तो सफाई। दिवाली में क्या की जाती है, पहले तो घर की सफाई की जाती है, फिर घर की पोताई की जाती है, और तीसरा पूरे बैलेंस शीट देखते हैं साल भर में, कहाँ लॉस, कहाँ प्रॉफिट, किससे ब्याज आया, किससे नहीं आया, पूरा लेखा जोखा दिवाली के ओर पर की जाती है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दिवाली के एक दिन पहले आप साफ सफाई करते हो या दिवाली के दिन साफ सफाई करते हो? चिंतन करना, दिवाली की सफाई करनी हो, जैसे ही ये संवत्सरी पर्व चला जाएगा अपनी महिलाएं पूरे घर के एक एक कमरे की क्या करेगी, प्रतिलेखना करने को शुरू हो जाएगी। ये संडे चला गया, फिर दिवाली तक साफ सफाई का काम चलने वाला है। कहीं पर टूटा हो, फूटा हो, उसको सुंदर बनाना, पोताई यानी कि वॉशिंग करना। घर की दीवारों को क्या करते आप, भले प्रतिवर्ष पेंट नहीं करते हो, पर अपनी घर की श्रीमती आप क्या करती है, घर के जो भिंत होते, दीवार होते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं। क्यों करते हैं? अगर वहां पर मल जम गया हो तो उसको धो करके चमकाने के लिए करते हैं। और तीसरा, आप और हम खाता देखते हैं कहीं इस पूरे साल में आपने और हमने कितनी कमाई की है। बस
ये संवत्सरी पर्व भी जो क्या है, ये पर्युषण पर्व भी हमारी आत्मा की दिवाली है। किसकी दिवाली है? आत्मा की दिवाली है। 7 दिन तक हम भी क्या करते रहे, अपनी आत्मा की साफ सफाई करने का प्रयास किया, और उसे धोने का जो वक्त आया है वो वक्त है हमारा प्रतिक्रमण का वक्त। और उससे पूर्व लेखा जोखा करना, पूरे साल भर में ये चिंतन करना, आपने और हमने कहाँ कहाँ क्या गलत की है, क्या कृतियाँ की है, और उसको क्या करना है, उस ऑडिटिंग को परमात्मा के सामने पेश करके आलोचना करना है। जैसे टैक्स से मुक्त हो जाते हो, वैसे ही अपनी जिंदगी की, अपनी जीवन की ऑडिटिंग हमें परमात्मा के सामने प्रतिक्रमण के माध्यम से आलोचना करते हुए हम भी क्या हो जाए, माफ हो जाए। ये आया है संवत्सरी पर्व हमें संदेशा दे। चोरी की हो, राज विरुद्ध काम किया हो, इस कोरोना काल के अंदर यहाँ पर राज आदेश मिला, निर्देश मिला कि हमें क्या नहीं लगाना है, हमें मास्क के बगैर बाहर नहीं जाना है, पर हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, राज विरोध काम कर दिया। बारीकी से बता रहा हूँ, सोचना है। लॉकडाउन के अवसर पर हमने उनके निर्देश अनुसार क्या नहीं किया, पालन नहीं किया, इधर से उधर भी चले गए, तो याद रखना यह चिंतन का वक्त है कि राज विरुद्ध काम किया हो, यानी कि गवर्नमेंट के आदेश से भी हमने विपरीत काम किया हो, तो इसका चिंतन देना है। राज विरुद्ध काम किया हो, कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, कभी आपने और हमने झूठा तोल झूठा माप या वस्तु में भेल संभल करके अपने प्रोडक्ट को बेचा हो, या किसी को दिया हो, या किसी को खिलाया हो। पूरे साल भर में मैंने किसी से 1 किलो आटा लिया और 1 किलो के बगैर 900 ग्राम में दे दिया। ऐसे बारीकी से हमने अगर अपने ही परिवार के अंदर ऐसे कूड़ा तोल कूड़ा माप वस्तु में भेल संभेल की हो, तो आइए मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। पूरे 365 दिन में भोगा वाली कर्म जो होती है, जैसे प्रभु महावीर स्वामी ने भी क्या किया, शादी किया। ये कोई गलत नहीं, क्योंकि उनके भोगा वाली कर्म थे, पर भोगा वाली कर्म को भोगते हुए इन 365 दिन में इतनी प्रज्ञा से मैंने भोगा हो, अप्रज्ञा से भोगा हो,